एक ऐसे शिव धाम की यात्रा जो किसी भी व्यक्ति की आखिरी यात्रा हो सकती है। एक ऐसी यात्रा जहां कदम कदम पर प्रकृति और खतरनाक रास्ता इम्तिहान लेते हैं। एक ऐसी यात्रा जहां पड़ा एक गलत कदम इंसान को मौत के मुंह में धकेल सकता है। कौन सा है वो शिव धाम और क्यों इतनी जानलेवा है ये यात्रा, जानने के लिए इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। दोस्तों, वैसे तो कैलाश मानसरोवर और अमरनाथ यात्रा के बारे में हर शिव भक्त जानता है, लेकिन किन्नर कैलाश का नाम बहुत कम लोगों ने सुना है। आप में से बहुत से शिव भक्त ऐसे भी होंगे जो किन्नर कैलाश का नाम पहली बार सुन रहे होंगे। दरअसल अमरनाथ यात्रा की तरह ही किन्नर कैलाश की यात्रा भी सावन के महीने में ही शुरू होती है। किन्नर कैलाश पर एक ऐसा प्राकृतिक शिवलिंग मौजूद है जो दुनिया भर के लिए किसी अजूबे से कम नहीं। 20,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर मौजूद करीब 40 फीट ऊंचा ये स्वयंभू शिवलिंग सदियों से ऐसे ही खड़ा हुआ है। बता दें कि किन्नर कैलाश की यात्रा दुनिया की कुछ सबसे दुर्गम यात्राओं में मानी जाती है। किन्नर कैलाश की यात्रा में भी कैलाश मानसरोवर और अमरनाथ यात्रा की तरह ही पहाड़ों के टेढ़े मेढ़े रास्तों को तय करते हुए किन्नर कैलाश तक पहुंचा जाता है। तिब्बत में स्थित कैलाश मानसरोवर के बाद हिमाचल प्रदेश में स्थित किन्नर कैलाश को ही दूसरा सबसे बड़ा कैलाश पर्वत माना जाता है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में तिब्बत की सीमा पर स्थित किन्नर कैलाश के बारे में कई धार्मिक और लोक मान्यताएं प्रचलित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत काल में किन्नर कैलाश का नाम इंद्रकील पर्वत था। कहा जाता है कि इसी इंद्रकील पर्वत पर भगवान शिव और अर्जुन का युद्ध हुआ था। यहीं पर भगवान शिव ने प्रसन्न होकर अर्जुन को पाशुपतास्त्र प्रदान किया था। किन्नर कैलाश को वाणासुर का कैलाश भी कहा जाता है। ये भी कहा जाता है कि वनवास का अंतिम समय पांडवों ने किन्नर कैलाश में ही बिताया था। सावन का महीना शुरू होते ही किन्नर कैलाश के दर्शनों के लिए शिव भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है। किन्नर कैलाश की ये यात्रा हर साल जुलाई और अगस्त में शुरू होती है। ये यात्रा पूरे सावन भर चलती है। किन्नर कैलाश की यात्रा को हिमाचल प्रदेश की सबसे खतरनाक जगहों में से एक कहा जाता है। किन्नर कैलाश का ये धाम हिंदू और बौद्ध दोनों ही धर्मों के लिए विशेष महत्व रखता है। किन्नर कैलाश को हिमाचल का बद्रीनाथ भी कहा जाता है और इसे रॉक कैसल के नाम से भी जाना जाता है। इस शिवलिंग की परिक्रमा करना बड़े साहस और जोखिम का काम है। कई शिव भक्त जोखिम उठाते हुए खुद को रस्सियों से बांधकर ये परिक्रमा पूरी करते हैं। पूरे पर्वत का चक्कर लगाने में 1 सप्ताह से 10 दिन का समय लगता है। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर रेंगरी कटुगमा में एक बौद्ध मंदिर है। यहाँ लोग मृत आत्माओं की शांति के लिए दीप जलाते हैं। भगवान बुद्ध की अनेक छोटी बड़ी मूर्तियों के बीच दुर्गा माँ की भव्य मूर्ति भी स्थित है। किन्नर कैलाश के दर्शनों के लिए आने वाले शिव भक्तों को प्राकृतिक रूप से खिले ब्रह्म कमल के दर्शन होते हैं। समुद्र तल से 24,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित किन्नर कैलाश की यात्रा किन्नौर जिला मुख्यालय से करीब 8 किलोमीटर दूर स्थित पोवारी से सतलुज दरिया पार कर अंगलिंग गांव से शुरू करनी पड़ती है। किन्नर कैलाश से पहले गणेश पार्क से करीब 500 मीटर की दूरी पर पार्वती कुंड है। इस कुंड में शिव भक्त सिक्के डालते हैं। इसके पीछे मान्यता है कि इस कुंड में सिक्के डालने से भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। शिव भक्त इसी पार्वती कुंड में स्नान कर करीब 24 घंटे की चढ़ाई के बाद किन्नर कैलाश पहुंचते हैं और पवित्र शिवलिंग के दर्शन करते हैं। बता दें कि 24,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित किन्नर कैलाश तक आम लोगों के आने जाने पर पाबंदी थी, लेकिन 1993 में इसे श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। किन्नर कैलाश में प्रतिष्ठापित शिवलिंग के बारे में जो सबसे रहस्यपूर्ण बात है वह है शिवलिंग का दिन में 3 बार रंग बदलना। ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से पहले सफेद, सूर्योदय होने पर पीला और दोपहर में लाल और शाम को काले रंग का होता है। शिवलिंग के बदलते इस रंगों का रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। हालांकि कुछ जानकारों का मानना है कि शिवलिंग का रंग दिन चढ़ने और ढलने के साथ शिवलिंग पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों के बदलते कोणों की वजह से दिन में कई बार बदलता है। या आप भी किन्नर कैलाश की यात्रा पर गए हैं? अगर गए हैं तो अपना अनुभव हमारे साथ जरूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें।